हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब के साथ आज मैं सावन के ऊपर चर्चा करूंगी कि सावन का त्यौहार जो है या सावन का जो महीना है उसको इतना पवित्र और इतना शुभ क्यों माना जाता है। सावन में ही चतुर्मास शुरू होता है और सावन में वर्षा ऋतु शुरू होती है और भगवान शंकर का ये महीना माना जाता है सावन का। सावन में जल चढ़ाने से भगवान शंकर जो हैं वो अति प्रसन्न होते हैं। इसकी अपनी अपनी बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सावन में जितने भी जो धरती के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो मौसम अच्छा होने से धरती पर आ जाते हैं और वो सारे हमारे आसपास इधर उधर बढ़ जाते हैं, जैसे कि मच्छर, कीट पतंगे और जितने रेप्टाइल्स होते हैं जानवर, सब के सब बाहर आ जाते हैं क्योंकि श्री हरि विष्णु चले जाते हैं पाताल लोक में और अब पृथ्वी का सारा कार्यभार शंकर भगवान संभालते हैं। इसीलिए सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा हम पाठ पूजा और सब कुछ करते हैं और बताते भी हैं कि सावन में हमें व्रत रखने चाहिए। जिन लड़कियों को अच्छे वर की या शादी की इच्छा होती है, सावन में व्रत रखने से उनकी शादियां हो जाती हैं। और सावन में भगवान शंकर पर बेलपत्ते चढ़ाने से बहुत ही ज़्यादा हमें लाभ मिलता है, हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनके जरिए आप बहुत अच्छे अच्छे अपने सारे साल भर के काम कर सकते हैं। आज मैं विशेष बात कर रही हूँ काल सर्प दोष पर। पिछले बहुत टाइम से जो पृथ्वी है वो काल सर्प के दोष के चक्कर में फंसी हुई है। अब जब सूर्य अपनी राशि चेंज करेगा तो वो इससे बाहर आ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, एक अनजान बीमारी कोरोना जिससे हम लोग जूझ रहे हैं और उसका हमें पता नहीं चल रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी के ऊपर ये कष्ट है। काल सर्प को वैसे बहुत पुराने ऋषियों ने तो इसकी चर्चा नहीं की, लेकिन आधुनिक युग में इसकी काफ़ी चर्चा है। इसका माना जाता है कि इसका दोष होता है और जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। महादेव ने जब समुद्र मंथन की चर्चा हुई थी तो उसमें महादेव ने कहा था कि देवों और दैत्यों दोनों को बराबर ही इसका मंथन करना पड़ेगा, तभी समुद्र मंथन हो सकता है, खाली देवों से नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर पृथ्वी के सारे ग्रह एक ही तरफ होंगे और दूसरी तरफ प्लैनेट नहीं होंगे तो पृथ्वी पर भार होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा लगता है कि काल सर्प योग से जब पृथ्वी बाहर आ जाएगी तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है कि जिनकी भी कुंडली में काल सर्प योग होता है या जो अभी पीछे बच्चे पैदा हुए हैं जिनकी भी कुंडली में काल सर्प योग है, लोग उनको बताते हैं कि आप विधि से पूजन कराइए, करना भी चाहिए। और इस तरह से आप अपनी क्या कहते हैं इससे ये कीजिए जिससे कि इस दोष का निवारण हो सकता है। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है और मैंने करके भी देखा है कि हर साल सावन में हमें शंकर भगवान पर जल चढ़ाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें एक सांप संपनी का जोड़ा नाग पंचमी वाले दिन चढ़ाओ तो और भी अच्छा है, शंकर भगवान पर चढ़ाना चाहिए। आप वो चांदी का चढ़ा सकते हैं, सिर्फ तांबे का चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, इस टाइम पर हमें हर चीज़ नहीं मिल रही बाज़ार में, बड़ा मुश्किल है, तो आप मिट्टी से बनाकर वो भी चढ़ा सकते हैं। उसका उतना ही फल मिलेगा, बल्कि ज़्यादा फल मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, शिव महापुराण में ये उल्लेख है कि पार्थिव लिंग का भगवान शंकर को अभिषेक, भगवान शंकर के पार्थिव लिंग मंगवाकर उनका अभिषेक करने से उत्तम लाभ मिलता है, अत्यधिक लाभ मिलता है। तभी उसमें ये विशेष प्रकार की बातें कही गई हैं कि नदी किनारे रहकर और वहाँ पर उन शिवलिंग्स को बनाकर और उनको नदी में प्रवाह किया जाए। तो इसलिए आप सब भी, अगर जो आपकी कुंडली में ये है दोष तो आप करेंगे तो जो आपको छोटी छोटी अड़चनें आती हैं, जो इस दोष से आपकी अड़चनें आती हैं, साल भर उससे आपको निजात रहेगी और आपको आपकी सक्सेस में या आपकी किसी भी फील्ड में आपको किसी तरह की अचानक आपकी कामयाबी में या आपने बाहर जाना है या किसी भी तरह के आपके जो काम है उनमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनको ये काम ज़रूर करना चाहिए।
सावन के महीने में आप देखते हो कि इस दोष को हम जब पुराने हमारे माता पिता, हमारी दादी नानी को देखें तो हमारे कितने अच्छे अच्छे इस महीने में वो त्यौहार करती हैं। शुक्ल पक्ष में, सावन के शुक्ल पक्ष में कई घरों में, क्या मैक्सिमम घरों में गुग्गा डाला जाता है, यानी कि पीपल के पेड़ पर वो धागा बांधती हैं और वहाँ पर मीठे आटे के गुलगुले बनाकर या गुड़ के, और वो वहाँ पर चढ़ाती हैं और वो डालकर आती हैं, उसमें वो सर्पों की पूजा करती हैं। तो हमारे पुरानी संस्कृति इतनी अच्छी थी कि हर घर में ये काम होते थे, और घरों में अगर किसी के कोई इस तरह का दोष होता था तो उसका निवारण हर साल हमारे घर की माताएं जो हैं वो करती थी। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है, कुछ तो बच्चों को पता नहीं है और कुछ बच्चों के पास टाइम नहीं है, इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो कुछ भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कर्म बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने बड़ों का आदर सत्कार करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ करें। लेकिन फिर भी जितना संभव हो सके, जो हम पिछले कर्म लेके आते हैं उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं, तो उसके लिए अगर आप सावन में शंकर भगवान की पूजा करते हैं, उन पर जल चढ़ाते हैं या उन पर केसर चढ़ाइए, बेल पत्ते चढ़ाइए। शंकर भगवान बड़े ही भोले हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी कितनी ही कथाएं सुनने को मिलती हैं कि कोई उनके शिवलिंग से प्रसाद उठा रहा है तो वो प्रसन्न हो गए कि उसने मुझे शिवलिंग पर देखा है, किसी ने पैर रख दिया तो इसने तो अपने आप को ही समर्पण कर दिया है। तो इसलिए शंकर भगवान की पूजा करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। आज मैं आपको एक स्पेशल टिप देना चाहती हूँ, अगर आप सब ये लोग करेंगे तो आपको इससे उत्तम लाभ होगा। आप 21 चावल दाने के लीजिए, आप रोज़ भी ले सकते हैं और मंडे के मंडे भी ले सकते हैं। उसको, उन चावलों को एक केसर में, एक कटोरी में थोड़ा सा केसर डालकर ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़कर उन 21 चावलों को, एक एक चावल जो है कटोरी में डालिए, और फिर वो चावल अपने घर में जो खीर बनाते हैं उसमें डाल दीजिए और अपने सारे परिवार के साथ बैठकर खीर खाइए। खीर का सावन में बहुत महात्म है। ऐसा माना जाता है कि सावन में खून पानी एक हो जाता है, इसलिए दूध जो होता है वो ताकतवर माना जाता है। अच्छे से दूध का सेवन करना चाहिए, खीर खानी चाहिए। खीर से हमें बहुत उत्तम लाभ मिलता है क्योंकि उसके अंदर दूध और चावल दोनों होते हैं। चावल चंद्रमा का प्रतीक होता है और खीर माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इससे हमारे को अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है और धन लाभ भी होता है। भगवान शंकर को हम जो भी अर्पण करें बड़ी श्रद्धा से करें। उन्हें चंदन अर्पण करें, सफ़ेद फूल अर्पण करें, दही अर्पण करें, दूध अर्पण करें। उन सब चीज़ों से सावन में आपको बहुत लाभ मिलेगा। जिस दिन पर जल चढ़ेगा उस दिन आप शंकर भगवान को गन्ने के रस से भी जल चढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको उत्तम स्वास्थ्य, आपके जो भी बिजनेस की प्रॉब्लम है सब दूर होगी और आपको बहुत लाभ मिलेगा। शंकर भगवान बहुत भोले भगवान हैं, उनकी आप जितनी श्रद्धा से पूजा करेंगे उतनी ही आपके फलों की प्राप्ति होगी। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में आप अच्छे से दान पुण्य कीजिए, जिसे भी जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी सेवा कीजिए और उत्तम लाभ उठाइए। आप सबको हम समय समय पर बताएंगे कि और क्या क्या करना चाहिए जिसके करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, अगर किसी को पुत्र की इच्छा है तो उन्हें शंकर भगवान पर बहुत ही अच्छे से श्रद्धा से जनेऊ चढ़ाना चाहिए और नारियल चढ़ाना चाहिए। नारियल आप पानी वाला भी चढ़ा सकते हैं और सूखा भी चढ़ा सकते हैं। आप श्रद्धा से जो भी चढ़ाएंगे, जो भी कामना करेंगे, आपको उसका बड़ा लाभ मिलेगा। भगवान शंकर को हम जितना अच्छे से सब कुछ अर्पण करते हैं, हमें साथ में उतना ही गोरा माँ पार्वती को भी अर्पण करना चाहिए। सावन के महीने में महापार्वती पर श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। पार्वती माता को श्रृंगार चढ़ाने से औरतों को अखंड सौभाग्य मिलता है और उन्हें बहुत जो भी उनकी इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।